स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय आचार्य डॉक्टर सुरेश शास्त्री जी बिजनौर से हमारे बीच में पधारे, हमारे निवेदन को स्वीकार करके पधारे, जिनके मधुर भजनों को हम सब ने अभी सुना, श्री पंडित योगेश दत्त जी आर्य और श्री सुभाष जी आर्य, हमारे बीच में आज हम सबके सौभाग्य से उपस्थित आर्य समाज गाजियाबाद के पदाधिकारी गण, विशेष अतिथिगण, इस कार्यक्रम में धर्म लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से पधारी हुई सभी मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, कल हम सब ने रामायण की कथा में सीता जी के हरण और उस समय में जटायु जो गृधकूट के पूर्व राजा थे और महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे, उनके देहावसान और श्री राम और श्री लक्ष्मण द्वारा उनके किए गए अंतिम संस्कार के प्रकरण तक सुना। जब रावण ने जटायु को मार दिया और फिर वह बलात् सीता जी को अपने विमान में बिठा करके ले जाने लगा, तो सीता जी ने बड़ी ही समझदारी से जो उनके आभूषण थे, जो माता अनुसुईया ने उनको दिए थे, उन आभूषणों की एक पोटली बनाई और वो नीचे देखने लगी कि कहीं कोई दिखाई दे तो उसके ऊपर वो फेंक दिए जाएं। और फिर उन्होंने देखा कि पहाड़ी के ऊपर 4-5 वानर जाति के लोग उपस्थित थे। उन्होंने वो पोटली उनके पास में फेंक दी। विमान आगे चला गया। इधर श्री राम और श्री लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद में सीता जी को खोजने के लिए आगे बढ़ने लगे। जब आगे बढ़ रहे थे तो उनको अयोमुखी नाम की राक्षसी मिली। अयोमुखी राक्षसी ने लपक करके लक्ष्मण जी को पकड़ लिया और लक्ष्मण जी से बोली, तुम इतने सुंदर हो, यहां जंगल में कहां घूम रहे हो, मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर के आगे का जीवन साथ साथ व्यतीत करेंगे। लक्ष्मण जी तो उस समय वैसे भी क्रोध में भी थे, दुखी भी थे। उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने उनके ऊपर आक्रमण किया। दोनों ने मिलकर उसका वध किया और आगे बढ़े तो एक और राक्षस था जिसकी बहुत बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। उसका नाम था कबंध और उसने इन दोनों को पकड़ लिया। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों उसने पकड़ लिए और धीरे धीरे वो इनको अपने मुख की तरफ खाने के लिए ले जाने लगा, तो जैसे ही कंधों के पास में उसके हाथ मुड़ करके पहुंचे,
श्री राम ने अपनी तलवार निकाल के तुरंत उसके कंधे को काट दिया। लक्ष्मण जी थोड़े घबराए भी, बोले भैया आप छूट गए हो, आप जल्दी से निकल जाओ, भाभी को ढूंढो, और मैं तो आज लगता है इसका ग्रास बन ही जाऊंगा। रामचंद्र जी बहुत धैर्यशाली थे, दूसरा वार किया, दूसरी भी भुजा उखाड़ दी और लक्ष्मण जी को भी छुड़ा लिया। जब इन दोनों की जब दोनों भुजाएं इन दोनों भाइयों ने उखाड़ दी तो कबंध ने इनसे पूछा आप कौन हैं? तो इन्होंने परिचय दिया कि हम इक्ष्वाकुवंशी राजकुमार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं। तब कबंध ने इनको कुछ नीति का उपदेश दिया और नीति का उपदेश देते हुए कहा कि तुम्हें रावण को मारने के लिए बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और इसके लिए जो सबसे पहली नीति है वो ये है कि यहां से आगे सुग्रीव नाम का एक धर्मात्मा राजा है जो आजकल बेचारा परेशान है। उसके बड़े भाई बाली ने उसको घर से निकाल दिया है, उसकी पत्नी रूमा को भी अपने पास रखा हुआ है और स्वयं राजा बन बैठा है। उसके साथ मित्रता करो, उसकी सहायता करो और वहीं से तुम्हारे आगे जाने का रास्ता प्रशस्त होगा। श्री राम चल पड़े। रास्ते में एक तपस्विनी का आश्रम आया जिसका नाम क्या था? शबरी। शबरी नाम की एक वानप्रस्था थी, तपस्विनी थी, जो वहां तपोवन में रह करके अपने जीवन की उन्नति के लिए प्रयत्नशील थी। जब उन्होंने इन दोनों राजकुमारों को आते देखा और इन्होंने भी आश्रम देखा तो आगे का मार्ग पूछने के लिए उधर चले गए और पूछ करके जब उन्होंने परिचय पूछा, इन्होंने बतलाया, उन्होंने इनका स्वागत सत्कार किया और जो कुछ कंदमूल फल वो खाती थी वही ला करके इनको भी आतिथ्य में उपस्थित किए। आप पिछले 6 सत्रों में मेरे मुख से अनेक बार सुन चुके हैं कि ये जितने भी तपस्वी थे ये कंदमूल फल खाते थे। आप सोचते होंगे कि भाई इतने आलसी क्यों थे, रोटी वोटी क्यों नहीं बना लेते थे, चूल्हा बुला क्यों नहीं रख लिया करते थे वहां पर। तो आपको एक आयुर्वेद की बात बतलाता हूं। आयुर्वेद ने भोजनों का जब विभागीकरण किया है उसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 3 बातें सुनी हैं: सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन। ये 3 प्रकार के भोजन के नाम हमने सुने, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग होंगे जो इस बात को जानते होंगे कि कौन सा भोजन सात्विक कहलाता है, कौन सा राजसिक कहलाता है और कौन सा तामसिक कहलाता है। तो आचार्य चरक इस बात को लिखते हैं कि जो फल हैं और गौ दुग्ध है ये कैसा है? ये सात्विक है। उसके अतिरिक्त जो अन्न है, दालें हैं, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? ये राजसिक है। और जो लहसुन, प्याज, मिर्च, मसाले, ये सारा जो भोजन है वो कैसा है? तामसिक है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा फिर मांस आदि क्या है? तो मांस आदि के लिए आयुर्वेद में लिखा है अखाद्य है, भोजन की श्रेणी में ही नहीं है। कैसा है? अखाद्य है, इसलिए उसका किसी गुण का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खाद्य पदार्थों में गिना ही नहीं गया है। और जहां जहां इस प्रकार के प्रकरण आए हैं रामायण में, इसका विरोध किया गया है, मांसाहार का विरोध किया गया है, मद्यपान आदि का विरोध, ये अखाद्य पदार्थ है, तो इनका तो कोई विभागीकरण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जितने भी तपस्वी लोग जंगल में रहा करते थे, ये क्यों गए थे जंगल में? ये अपने सामाजिक व्यवहारों को पूरा करके, जो गृहस्थ में था गृहस्थ को पूरा करके, जो राजा था वो अपने राजकीय कार्यों को पूरा करके, और मैंने आपको ये भी बतलाया था कि इक्ष्वाकु वंश की एक परंपरा का वहां पर विश्वामित्र जी ने वर्णन किया, उनको प्रशस्ति करते हुए
बहुत अच्छी परंपरा है कि यहाँ के सब राजा वानप्रस्थी हुए, अर्थात समय पर प्रस्थान कर जाते हैं और सांसारिक माया मोह से छूट जाते हैं। तो ये जितने भी तपस्वी वनों में रहा करते थे, ये इसलिए सात्विक भोजन करते थे क्योंकि सात्विक भोजन करने से हमारा मन शांत रहता है, ईश्वर भक्ति में लगता है, मन में विकार नहीं होते, शरीर में विकार नहीं होते और हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। तो इस दृष्टि से जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम में, चाहे वो अगस्त्य ऋषि हो, चाहे भरद्वाज ऋषि हो, अत्रि ऋषि हो या फिर तपस्विनी शबरी हो, इन सबके आश्रमों में जब श्री राम और श्री लक्ष्मण पहुंचे तो उन सबने इनका उन्हीं सात्विक फलों से स्वागत किया। अब एक कहानी प्रचलित है कि शबरी ने अपने झूठे बेर खिलाए। तो ये कवियों की थोड़ी स्वतंत्रता होती है, यथास्मयि रोचते विश्वम, जो उसको अच्छा लगता है वो लिख देता है। तो ऐसे ही तुलसीदास जी ने अपनी उस काव्यात्मक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए बहुत सारी चीजें जोड़ जाड़ दी हैं। तो इसमें ही समझना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण में झूठे और सच्चे बेर का कोई प्रकरण नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अरण्य कांड समाप्त हो जाता है और फिर किष्किंधा कांड आरंभ होता है। आगे बढ़ते बढ़ते अब इस समय कहां से चले थे, ये पंचवटी से आगे चले थे, लंका की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में क्या आता है, आज अगर महाराष्ट्र से नीचे हम जाएं तो क्या आएगा, पहले कर्नाटक। कर्नाटक में आज जिस जगह मैसूर है वहीं पर था ऋष्यमुख पर्वत, और ऋष्यमुख पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र था वो किष्किंधा नगरी थी। तो उस समय चूंकि बाली ने सुग्रीव को हटा दिया था, निकाल दिया था, सुग्रीव उस समय ऋष्यमुख पर्वत पर रहा करते थे। उन्होंने जब दूर से आते हुए इन दोनों को देखा, ऊपर से देखा कि कोई दो लोग हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, तो तपस्वी के वेश में, तो तपस्वी के पास में धनुष बाण का क्या काम है, और धनुष बाण लिए हुए हैं तो तपस्वी के वेश में क्यों है। तो ये एक संदेहात्मक स्थिति जो है उनके मन में उत्पन्न हुई और उन्होंने हनुमान जी को, जो उनके मंत्री थे, भेजा कि जाओ हनुमान, आप पता लगा करके आओ कि ये दोनों लोग जो आ रहे हैं ये कौन है, मित्र हैं या शत्रु हैं। हमारे यहाँ एक घटना बताता हूं आपको। एक व्यक्ति था जो पढ़ा लिखा कम था लेकिन फौज में भर्ती हो गया। अब फौज में अधिकारी लोग तो पढ़े लिखे होते हैं, तो ऐसे लोग जो शरीर से अच्छे होते हैं, फौज में सेवा करना चाहते हैं और उसमें उनकी समझो पढ़ाई लिखाई अगर पूरी नहीं है, ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को सिपाही आदि वाले काम दे दिए जाते थे आरंभ में। तो वो जब सिपाही बन गया तो उसने कहा कि भाई मेरा काम क्या होगा, तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह करके उसको बताया गया तुम्हारा काम है पहरा देना। पहरा देना है, हाँ जी पहरा देना है। रात्रि में जब अधिकारी लोग आराम करते हैं उस समय में आप पहरा दोगे कि कोई हमला न कर दे। तो उस समय अंग्रेजी फौज थी और ये भी भर्ती हो गया था। तो दूसरा जो सिपाही था जो रात को पहरा देता था वो अंग्रेज था। अब इसने उससे कुछ सुना और सुन करके याद कर लिया। अब जब उस सिपाही की तो हो गई बदली, दूसरा एक सिपाही आया, वो हिंदुस्तानी था। रात को ये जोर जोर से एक बात चिल्लाया करता था, हुक्म द सदियर फंडा फो। ये क्या पागलपन है भाई, क्या चिल्लाता है हुक्म द सदियर फंडा फो। कुछ समझ में नहीं आया। वो गया अधिकारी के पास, भाई मुझे भी बताओ ये क्या चिल्लाता है, इसको आपने क्या सूत्र दे रखा है, रात को जोर जोर से चिल्लाता है। तो फिर जो उसका साथी पुराना अंग्रेज था उसको फोन लगाया गया, उससे संपर्क किया गया और संपर्क करके जब पूछा गया तो बोले रात को मैं चिल्लाता था हु कम्स देयर फ्रेंड और फो। कोई जो वहां से आ रहा होता था उसको मैं दूर से ही चिल्ला के पूछता था तुम शत्रु हो कि मित्र हो। और इसने वो अंग्रेजी तो जानता नहीं, तो उसने क्या कर लिया, हकम द सदियर भंडा फो। तो ऐसा क्यों हो जाता है, जब भाषा का ज्ञान नहीं होता तो इस प्रकार की गड़बड़ियां हो जाती हैं और फिर वो परंपरा चल पड़ती है। तो सुग्रीव ने जब देखा कि दूर से आ रहे हैं, मित्र हैं कि शत्रु हैं, तो किसको भेजा, हनुमान जी को भेजा
हनुमान जी ने वहां पहुंच करके उनकी दोनों की बड़ी प्रशंसा की। आप बड़े सुंदर दिखाई देते हैं, आपके हाथ में जो धनुष है उनके ऊपर भी बड़ी सुंदर कारीगरी हो रही है। कौन सा धनुष था उस समय रामचंद्र जी के हाथ में, कोई बताएगा? वैष्णव। देखो शिखा को याद है, वैष्णव नाम का धनुष जो अगस्त्य मुनि ने उनको दिया था वो उनके हाथ में था। सुवर्ण का धनुष और बहुत सुंदर उसके ऊपर चित्रकारी हुई थी। और ऐसा ही सुंदर धनुष लक्ष्मण जी के पास था। तो जब ये दोनों को देखा, हनुमान जी ने उनकी स्तुति की, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े बलिष्ठ हैं, आप तपस्वी तो नहीं जान पड़ते, आप तो क्षत्रिय दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके से जब उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने फिर अपना परिचय दिया। और उन्होंने जब परिचय दिया कि हम इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं और सुग्रीव जी से मिलने के लिए, हम उनसे मित्रता करने के लिए यहां पर आए हैं, हमको ऐसे ऐसे भेजा गया है और इस प्रकार की परिस्थितियां हमारे साथ हुई हैं। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और जिस प्रकार की भाषा में उन्होंने रामचंद्र जी से बात की, तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये जो अपने सामने व्यक्ति है ये भले वानर जाति का है, यानी वन में रहने वाला है, लेकिन इसकी भाषा कितनी सुंदर है। ऐसी भाषा वो व्यक्ति नहीं बोल सकता जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अध्ययन न किया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने व्याकरण को न जाना हो, इस प्रकार की परिमार्जित भाषा का प्रयोग कभी नहीं कर सकता है। और देखो, इतनी देर से ये हमसे बात कर रहे हैं, इन्होंने न तो कभी जल्दबाजी की बोलने में, न कभी विलंब किया बोलने में, और ना ही इनके चेहरे के हाव भाव में किसी प्रकार का परिवर्तन आया है। इसका मतलब ये जो कुछ बोल रहे हैं उस विषय के ये ज्ञाता हैं और जान करके बोल रहे हैं, इसीलिए इनके मन पर किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है और ना ही वो विकृति इनके चेहरे पर दिखाई देती है। अब मैं प्रश्न करना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने हनुमान जी के चित्र को बंदर का चित्र बना दिया। क्या किसी बंदर को आपने वेद पढ़ते देखा? क्या आज भी इस पूरे भूमंडल पर, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कोई वैज्ञानिक ऐसा प्रयास कर सके कि किसी बंदर को इतना ट्रेंड कर दें कि वो किसी राज्य का मंत्री बनकर के उसको संभाले? क्या कोई बंदर वेद से परिमार्जित, व्याकरण से परिमार्जित भाषा का प्रयोग करके क्षत्रियोचित जो सम्मान किसी सामने वाले व्यक्ति को देना चाहिए वैसा दे सकता है? इसका अर्थ यह है कि किन्हीं लोगों ने स्वार्थवश या मूर्खतावश इस प्रकार से हमारे महापुरुषों का अपमान करने का प्रयास किया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने उसको ऐसा का ऐसा ही अपने जीवन में अपना लिया और उसको मानने लगे। ध्यान रखना इस बात को कि महाविद्वान थे हनुमान, और महाबली भी थे, महाबलशाली थे, ब्रह्मचारी थे, और वो वेदों के ज्ञाता थे। तो आज से कभी भी भगवान को, हनुमान जी को याद करना, उनके गुणों को अगर अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना, तो एक वेद के विद्वान और एक महाबली के रूप में अपने जीवन में उन लक्षणों को धारण करने का प्रयास करना। उनके पीछे बंदर मान के बंदर बनने की जो आदत चल रही है लोगों की, उस बंदर बनने की आदत को यथाशीघ्र छोड़ देना। उनमें कोई लंपटपन नहीं था। बंदर तो लंपट होता है, आप भी रखो यहां पे केले और अभी उठा करके साफ कर देगा वो, आपसे पूछेगा नहीं, आपकी आज्ञा नहीं लेगा, तो वार्तालाप की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक महात्मा जी ने बिल्ली पाली हुई थी, हमारे जैसे कभी कभी कथा भी करते थे वो। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तमाशा बना रखा था, जैसे अभी कहा ना हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने, तो थोड़ा मसालेदार। तो उन्होंने अपने कार्यक्रम को मसालेदार बनाया हुआ था, और मसाला क्या था कि वो बिल्ली को बिठा लेते थे और उसकी चांद पे दीपक रख देते थे। अब ये कौतुक का विषय बन गया था लोगों के बीच में, ये महात्मा जी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, देखो उनके पास बैठ के तो बिल्ली भी योग करती है, बैठी रहती है और सामने उसके। तो हमारे पंडित जी जैसे कोई विद्वान श्रोता पहुंच गए एक बार कि हम भी देख के आए, महात्मा जी को दर्शन करके आते हैं। और इन्होंने कहा कि वाह भाई वाह, बहुत सुंदर दृश्य है, बिल्ली तो बड़ी अच्छी है, अच्छा एक काम करो। तो उनके साथ में जो सुभाष जी थे, सुभाष जी ने कहा जाओ जरा एक चूहा पकड़ के लाओ। और उन्होंने सामने जाकर के वो चूहा बिठा दिया। जो बिल्ली ने चूहा देखा, सारा योग सारा ध्यान खत्म, दीपक इधर का उधर, बाती उधर की इधर, और बिल्ली झपटी। तो पशु केवल देख करके प्रतिक्रिया करता है,
उसमें विचार करने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए उसको पशु कहा जाता है। जो विचार पूर्वक कार्यों को करता है, जो मंत्रणा करके कार्यों को करता है, मत्वा कर्माणि सीव्यति, वो मनुष्य ही हो सकता है इस धरती पर। और किसी प्राणी में वो सामर्थ्य परमात्मा ने दिया ही नहीं है। जब परमात्मा ने दिया ही नहीं है तो कोई बंदर हनुमान जैसा विद्वान कैसे हो सकता है। इसलिए इस बात को अपने हृदय में बिठा करके जाए। जब हनुमान जी मंत्रणा कर लेते हैं, श्री राम को लेकर के वो सुग्रीव के पास में जाते हैं। सुग्रीव उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उनसे मिलते हैं और मिलने के पश्चात दोनों लोग एक दूसरे से अपनी अपनी बात कहते हैं। कबंध ने उनको समझाया था कि सुग्रीव से मैत्री करना और मैत्री करके फिर तुम्हारी आगे की यात्रा सुगम होगी। जब इन्होंने वो प्रस्ताव रखा, सुग्रीव ने बतलाया कि मैं तो अभी आपकी सहायता करने के लिए इच्छुक हूं, तत्पर हूं, लेकिन मैं सहायता करूंगा कैसे? मेरी सारी की सारी सेना तो अधर्मी बाली के पास है। न केवल सेना उसके पास है, उसने मेरी पत्नी को भी अपने पास रखा हुआ है। श्री राम क्रुद्ध हो जाते हैं। अधर्म के नाम पर श्री राम को बिल्कुल भी सहन नहीं था। उन्होंने तुरंत बाली से, सुग्रीव से कहा कि हम बाली का वध करेंगे और तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। ऐसा वचन उन्होंने पहले ही उनको मुलाकात में दिया। और उसके बाद में योजना बना करके उन्होंने कहा कि तुम युद्ध के लिए बाली को ललकारो और हम उसको। जब ये बात कही रामचंद्र जी ने विश्वास के साथ, तो सुग्रीव बोला, महाराज आप बाली को मारे उससे पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको दर्शन कराता हूं। कुछ बाहर लेकर के गया अपने कक्ष के, और वहां दूर एक उपवन में बड़े बड़े साल के वृक्ष थे। साल के वृक्ष का विशाल तना होता है। उसने रामचंद्र जी को दिखाते हुए कहा कि बाली इतना बलशाली है कि एक हाथ से इस साल के पेड़ को इतनी तेज हिला सकता है कि इसके सारे पत्ते झड़ जाएं। इतना बल उसके अंदर है। रामचंद्र जी वो तो धैर्यशाली हैं, मुस्काते हैं, अपने तरकश से एक बाण निकालते हैं और उस एक वृक्ष को हिला करके जो बाली का बल बतलाया था सुग्रीव ने, ऐसे 7 वृक्ष लाइन में खड़े थे, एक ही बाण से उन 7 वृक्षों को भेद देते हैं। जब ये देखता है सुग्रीव तो उसे पता चल जाता है कि मैं किसके साथ, किसके सामने खड़ा हूं। उनके बल का उसको अनुमान हो जाता है, आश्वस्त हो जाता है और आश्वस्त होकर के जाता है बाली के पास, उसको ललकारता है। बाली युद्ध के लिए आ जाता है। तारा उसको रोकती है, जो उसकी पत्नी थी। वो कहती है कि युद्ध के लिए मत जाओ। जिस सुग्रीव को तुमने मार के भगाया था, आज वो इतने विश्वास के साथ तुमको ललकार रहा है, निश्चित रूप से उसने कोई योजना बना रखी है। तारा जो थी वो वैद्य सुषेण की पुत्री थी और बहुत ही विदुषी महिला थी। उसने समझाया, लेकिन बाली तो अहंकार में चूर, वो मानने वाला कहा था। वो बाहर निकल आता है, युद्ध होता है और सुग्रीव की उस दिन बड़ी पिटाई होती है। सुग्रीव पिटपिटा करके बेचारा भाग आता है किसी तरह प्राण बचा करके, और रामचंद्र जी के सामने हाथ जोड़ करके कहता, महाराज पिट तो मैं पहले ही पहुंच चुका था, अभी और काहे पिटाई करवा दी मेरी। जब ऐसा कहा तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुमने मुझे एक बात नहीं बतलाई थी कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हो। अब मैं तो इसी चक्कर में पड़ गया, कौन किसको मार रहा है। गलती से कहीं मेरा बाण अगर तुमको लग जाता तो बड़ा अनिष्ट हो जाता, इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन आज जब हम दोबारा युद्ध के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि तुम कुछ ऐसा धारण करो जिससे तुम्हारी पहचान हो जाए। सुझाव दिया गया कि सुग्रीव गले में माला पहन करके और बाली से युद्ध करने के लिए जाए। वैसा ही हुआ। सुग्रीव ने माला पहनी, फिर से जाकर के बाली को ललकारा, और इस बार जब बाली युद्ध करने के लिए आया तो श्री राम ने एक बाण के द्वारा उसको भेद दिया, उसको मार दिया। और जब वो धराशायी होकर के भूमि पर गिर पड़ा तो फिर वहां जाकर के रामचंद्र जी पहुंचे, उसके सामने आए। बाली ने उनसे पूछा, मैं इस कथा को बहुत तेजी से आगे ले चल रहा हूं क्योंकि समय बहुत हो चुका और 3 कांड बचे। बाली ने उनसे एक प्रश्न किया, मुख्य बात सुन लें, कि आखिर तुमने बिना किसी वैर के मुझे क्यों मारा। आज भी लोग बड़े सारे इस बात को लेकर के प्रश्न करते हैं। वहां पर श्री राम ने जो उत्तर दिया वो उत्तर इतना सटीक है कि बाली जिसको उन्होंने मारा था वो भी हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करने लगा। उन्होंने कहा कि हे बाली, क्या तुम्हें नहीं पता ये सारी की सारी भूमि हम इक्ष्वाकु वंशियों की है और
इस समय महाराज भरत इस पूरी भूमि पर शासन करते हैं और हम इक्ष्वाकु वंशियों की ये प्रतिज्ञा है कि जहां कहीं भी धरती पर अधर्म होगा हम उस अधर्म को रोकेंगे। तुमने अपने पुत्र जो छोटा भाई है उस पुत्रवत छोटे भाई की पत्नी को जो तुम्हारी पुत्री के समान है अपने पास रखा हुआ है, तुमने ये अधर्म उसके साथ किया है। जो तुम्हें स्नेह करना चाहिए था उस स्नेह को न करके उसे धुतकार करके तुमने भगाया है, ये अधर्म तुमने किया है, इसलिए इस अधर्म का दंड मैंने तुमको दिया है। जब बाली ने इस बात को सुना हाथ जोड़ लेता है और अपने कुकृत्यों का स्मरण करते हुए उनसे क्षमा मांगता है, अपने भाई सुग्रीव से क्षमा मांगता है। उसी समय वहां पर उनकी पत्नी जो तारा थी वो भी आ जाती हैं और आकर के उनसे वो विलाप करना शुरू कर देती है। बहुत सारी उलाहना भी वो देती है, लेकिन बाली ही स्वयं उनको समझाते हैं कि देखो निश्चित रूप से श्री राम ने जो किया है उसमें किसी प्रकार का कोई अधर्म नहीं है। फिर अपने भाई सुग्रीव से कहते हैं कि तुम इस राज्य को अच्छी प्रकार से चलाना और मेरा जो बेटा है जो अंगद है वो भी ऐसा ही वीर है, पराक्रमी है, बहुत शक्तिशाली है, उसको सदैव पुत्रवत प्यार करना। अंगद को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हे अंगद, अब ये ही तुम्हारे पिता हैं, इनका सदैव सम्मान करना, ये तुम्हारे राजा हैं, इनके आदेश का सदैव पालन करना, इनकी आज्ञा के विरुद्ध मत चलना। और इस प्रकार से कहते हुए बाली वहां पर प्राण त्याग देता है। सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। राज्याभिषेक होने के बाद में जब तक ये सारा प्रकरण हुआ तब तक थोड़ा थोड़ा वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। वर्षा ऋतु का आगमन होने पर जब फिर से मंत्रणा की तो सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि हम वर्षा समाप्त होने के बाद तुरंत ही अपने जो आगे की यात्रा है उस पर आरंभ होंगे, क्योंकि उस समय वो क्षेत्र जो है आप सबको पता है महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बहुत भयानक वर्षा होती है। छोटी मोटी यहाँ जैसी कभी कभार हो गई ऐसी वर्षा नहीं होती, उधर महीनों तक वर्षा होती है, 15-15 दिन वर्षा रुकती नहीं है। तो ऐसे समय में उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध नहीं होगा और हम लोग रोगी हो जाएंगे, तो कृपया करके आप थोड़ा सा विश्राम लें। रामचंद्र जी ने बात को समझ लिया, स्वीकार किया और वो वहीं नगर के बाहर, जैसी कि उनकी प्रतिज्ञा थी, किसी नगर में प्रवेश नहीं करते थे, बाहर रहने लगे। सुग्रीव सुखपूर्वक अपने राज्य को चलाने लगे। जब वर्षा का समय समाप्त हो गया उसके बाद 1 महीना और बीत गया और शरद ऋतु आने लगी। जब शरद ऋतु आने लगी तो लक्ष्मण ने एक दिन भैया से कहा कि भैया देखिए, ये सुग्रीव मुझे लगता है कृतज्ञ हो गया है, इसने हमारे आपके किए हुए उपकार को भुला दिया है और अभी अपने राज्य में विलासिता में डूबा हुआ है, ये अपनी प्रतिज्ञा भूल गया है। इसने हमसे कहा था वर्षा के समाप्त होते ही, तो रामचंद्र जी कहते हैं ठीक है तुम जाओ उसको याद दिलाओ। और वहां पर जाकर के लक्ष्मण कहते हैं सुग्रीव से क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल गए हो? और वहां पर वो उनसे कहते हैं देखो, जो कृतज्ञ होता है उसको कभी कोई मार्ग नहीं सूझता, उसका सारा जो उन्नति का मार्ग है वो रुक जाता है, इसलिए तुम्हें कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। और ये कहते हुए जब उसको समझाते हैं तो वहां पर तारा आती हैं और तारा कहती हैं कि आप शांत हो जाएं कुमार, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। महाराज सुग्रीव ने पहले ही दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेज दिया है, जो ये पता लगाने के लिए गए हैं कि आखिर सीता जी कहाँ गई हुई हैं। वहां पर जब आगे बढ़ते हैं और वो इनको डांट डपट करके शांत हो जाते हैं तो फिर लक्ष्मण जी वापस रामचंद्र जी को आकर के सूचना देते हैं। महाराज सुग्रीव भी उनके साथ में आते हैं और रामचंद्र जी को आश्वस्त करते हैं कि मैंने अपने दूतों को भेज दिया है जो पता लगाने के लिए गए हैं और पता लगा करके शीघ्र ही वो हमको ये बताएंगे कि किस प्रकार से रावण उनको इस मार्ग से होकर के कहाँ लेकर के गया है, और उसके बाद में फिर हम आगे का कार्य करेंगे। आगे जब ये दूत गए और वहां हनुमान जी भी निकले तो वहां पर इनको एक तपस्विनी मिली जिसका नाम था स्वयं प्रभा। वो एक गुफा के अंदर तपस्या कर रही थी। ये लोग भी चलते चलते उस गुफा में पहुंच गए, लेकिन वहां दूर तक पानी आदि न मिलने के कारण ये सारे के सारे बहुत थके हुए थे। स्वयं प्रभा ने जब देखा कि ये सारे के सारे वनवासी जो हैं वो बहुत थकी हुई हालत में यहाँ पर आए हैं, तो उसने इनको पानी वानी पिलाया
और फिर उसके बाद में आगे का मार्ग बतलाया। जब ये और आगे चले तो इन्हें जटायु के बड़े भाई संपाति, वो भी वानप्रस्थी हो गए थे और अपनी तपस्या में लगे थे। उनसे जाकर के जब इन्होंने पूछा और इन्होंने जटायु की मृत्यु का भी समाचार सुनाया, तो उन्होंने लंका का जो मार्ग था वो इनको बतला दिया कि किस प्रकार से आपको समुद्र लांघ करके जाना पड़ेगा। ये सारी की सारी सूचनाएं लेकर के ये रामचंद्र जी के पास में आए और रामचंद्र जी ने फिर मंत्रणा की सुग्रीव के साथ कि अब हमें पुल बनाना होगा। एक और भ्रांति आप दूर कीजिएगा। भ्रांति क्या है कि नल और नील इन्होंने उस पुल को बनाया था। ये इंजीनियर थे, दोनों के दोनों बड़े अभियंता थे और ऐसा माना जाता है कि पत्थर के ऊपर राम का नाम लिख दिया और पत्थर तैरने लगे। ऐसी टेक्नोलॉजी ने तब कोई थी ना, अब कोई है और न कभी होगी। ऐसे कुछ विशेष प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं संसार में जो कि पानी में डूबते नहीं है, लेकिन वहां इस प्रकार के पत्थर नहीं है, वो अभी भी खोज करके देख लिया गया। बात क्या थी, नल और नील थे बहुत बड़े इंजीनियर और इन्होंने सबसे पहले उन जो वानर सेना थी इनको उनको कहा कि जल्दी से जाओ और वृक्षों के बड़े बड़े जो मोटे मोटे तने हैं उनको काटो। पहले तने काटे गए और तनों को काट करके, आपको मालूम है लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, उन सूखे वृक्षों के तनों को काट करके पहले उनका एक पुल जैसा बांध करके बनाया गया। उसके ऊपर पत्थरों का वो एक लेयर बनाई गई और तब जाकर के ये तैयार हुआ। बहुत सुंदर और बहुत मजबूत पुल जिसके ऊपर सारी सेना जा सके, ऐसा वो चौड़ा लंबा पुल लंका तक का बनाया गया। जब ये पुल बन करके तैयार हो गया तो फिर निश्चित किया गया कि कब जाया जाए। तो आप सबको पता होना चाहिए सीता जी का जन्म हुआ था उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सीता जी का जन्म हुआ था। इसलिए रामचंद्र जी ने और थोड़ा प्रतीक्षा की और उन्होंने कहा कि अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लगने वाला है, सीता जी का जन्म भी उत्तरा फाल्गुनी में हुआ है, इसलिए हम उसी नक्षत्र में यहां से प्रस्थान करेंगे। और जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र लगा, रामचंद्र जी अपनी इस वानर सेना को लेकर के आगे बढ़े। इस बीच में ये कंफर्म करने के लिए कि सीता जी को रावण ने, क्योंकि आपको मैंने बतलाया था नासिक के पास पंचवटी में भी उसने अपनी बहुत बड़ी विशाल सेना रखी हुई थी, ऐसे ही उसने अनेक स्थानों पर अपनी सेनाओं के कैंप बना रखे थे। तो सीता जी को कहां रखा गया है ये पता करने के लिए हनुमान जी को भेजा गया कि आप जाइए लंका और आप पता करके आइए कि सीता जी वास्तव में वहां पर है या नहीं है। और जब हनुमान जी वहां पर गए तो वहां जाकर के उन्होंने बहुत ढूंढा, महलों में ढूंढा। एक बार तो वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि मंदोदरी को देख करके वो चकित हो गए, भ्रमित हो गए कि कहीं यही तो सीता जी नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने जब वहां पर अन्वेषण किया तो उनको पता चला कि सीता जी यहाँ महल में कहीं भी नहीं है। फिर वो गए अशोक वाटिका में, और अशोक वाटिका में जाकर के पहले तो उन्होंने अपनी जो भूख लगी हुई थी वो मिटाई, फल खाए, और उसके बाद में ढूंढना शुरू किया तो वहां पर उनको रावण आता हुआ दिखाई दिया। सीता जी पहले नहीं मिली, उनको कौन आता दिखाई दिया? रावण। रावण को देख करके वो वहीं वृक्ष में छुप गए पत्तों के बीच में, और रावण जब आया तो आगे बढ़ता हुआ, उस समय वाल्मीकि ऋषि वर्णन करते हैं कि रावण अपने साथ में उसके पीछे पीछे उसकी जो अनुचरियां थी, बहुत सारी सुंदर स्त्रियां उसके पीछे चला करती थीं, उसको छत्र लेकर के उसके ऊपर चंवर डुलाते हुए और मंगलगान करते हुए वो चला करती थी। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो तारों के बीच में से चंद्रमा आ रहा हो, ऐसा स्वरूप रावण का था। रावण वहां पर आता है और वहां सीता जी के पास जाकर के वो उनको फिर से बहुत प्रकार के प्रलोभन देता है और कहता है कि तुम मेरी रानी बन जाओ और राम का विचार अपने मन से त्याग दो। वहां पर हनुमान जी को पता चल जाता है, निश्चित हो जाता है कि यही सीता जी हैं। रावण के जाने के पश्चात वो उनसे भेंट करते हैं। उनको पहले तो विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि रावण ही कहीं रूप बदल के ना आ गया हो, लेकिन हनुमान जी विश्वास दिलाते हैं। तब भी जब सीता जी नहीं मानती तो उनको स्मरण आता है कि चलते समय रामचंद्र जी ने अपनी मुद्रिका मुझे दी थी, वो मुद्रिका निकाल करके सीता जी को देते हैं। तब सीता जी को विश्वास हो जाता है। वो उनसे कहती हैं कि उनसे कहिए, श्री राम से कहिए कि शीघ्र मुझे यहाँ से लेकर के जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रही हूँ और जैसे तैसे मैं अपने आप को रावण से बचाए हुए हूँ।
श्री राम को जब आप मिलो तो मेरी ये चूड़ामणि देना, ताकि उनको भी ये विश्वास हो जाए कि आप मुझसे मिलकर के गए हो। वो चूड़ामणि लेकर के रामचंद्र जी के पास जब हनुमान जी पहुंचते हैं तो रामचंद्र जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनको पुरस्कृत भी करते हैं, और फिर सुग्रीव से कहते हैं अब हमें आक्रमण करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, चलिए अब हम युद्ध की तैयारी करते हैं। और उसके बाद में फिर वो जो ऐतिहासिक युद्ध है जिसके विषय में किसने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि ऐसे युद्ध की न तो अब से पहले कोई कल्पना थी और ना ही शायद भविष्य में ऐसा कभी कोई युद्ध होगा। इस युद्ध की उपमा अगर किसी से दी जा सकती है तो वो केवल इसी युद्ध से दी जा सकती है। राम और रावण के बीच का जो युद्ध था वैसा युद्ध कभी भी नहीं हुआ। वहां पहुंचने के बाद में जब ये चलते हैं और दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं तो अंगद से कहा जाता है कि तुम जाओ एक बार फिर से समझाने की कोशिश करो। इसी बीच वहां रावण के महल में जब ये सूचना पहुंचती है दूतों के माध्यम से, उसके गुप्तचरों के माध्यम से कि रामचंद्र जी कितने बलशाली हैं और उन्होंने किस प्रकार के अस्त्रास्त्र शस्त्रों का वहां पर समायोजन किया हुआ है और उनकी सेना कितनी विशाल है, ये जब जाकर के उन दूतों ने बताया रावण को, तो रावण ने उनको ही फटकार दिया। विभीषण ने समझाने का प्रयास किया और माल्यवान जो उसके नाना थे उन्होंने भी उसको समझाने का प्रयास किया कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो अशोक वाटिका में उनका केवल एक सिपाही, कौन, हनुमान, उसने तुम्हारे एक पुत्र को मार दिया, 5 सेनापतियों को मार दिया, और इसके आगे जब तुमने उसे पकड़ लिया, बंदी बना लिया, तो तुम्हारे बंधनों को भी तोड़ करके वो निकल गया। तुमने जब उसके लांगुल में आग लगाने की कोशिश की, अब ध्यान दीजिए यहां पर लांगुल शब्द का प्रयोग किया गया। लांगुल क्या होता है? लांगुल क्या होता है? लांगुल का एक अर्थ होता है पूंछ, और लांगुल एक वनवासी प्रजाति का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अब आप देखिए कैसे हकमद सदियर फंडा फो होता है कि लांगुल का अर्थ न समझते हुए, जैसे कल हमारे मित्र आए थे, आप सबने देखा, परविंदर जी आए थे, सरदार हैं वो, और सरदार लोग क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं। अनेक फिल्मों में और इतिहास में आपने देखा है कि सरदारों को अपनी पगड़ी से बड़ा प्रेम, क्यों? क्योंकि वो उनका चिन्ह है, उसके प्रति उनके मन में श्रद्धा है, वो उनका धार्मिक एक चिन्ह है उनके साथ में। इसी प्रकार से जो वन जाति के लोग थे, लांगुल नाम का उनका एक वस्त्र होता था जिससे वो अत्यंत श्रद्धा भाव से धारण करते थे। तो सुग्रीव भी धारण करते थे, हनुमान भी धारण करते थे, राज परिवार के और जो सेना के लोग थे वो सब उस राष्ट्रीय चिन्ह को धारण किया करते थे। तो वहां पर जब रावण ने कहा कि हनुमान को मार दो, तो उनके एक मंत्री ने उनको सुझाव दिया कि आप इसे मारिए मत। उसका नाम था प्रहस्त। प्रहस्त ने उनको सुझाव दिया कि इसको मारिए मत, इन वनवासी जाति के लोगों को अपनी लांगुल से बड़ा प्रेम होता है। अब आपको एक और ऐतिहासिक घटना बतलाता हूं, क्योंकि उसने इस बात को स्वीकार क्यों किया। आप सबको पता होना चाहिए कि बाली ने एक बार रावण को बड़ा मारा था। रावण और बाली के बीच में युद्ध हुआ और बाली बहुत बलशाली था, उसने रावण को बड़ा पटक पटक के मारा, और पटक पटक के मार करके जब वो अपनी बगल में घसीट रहा था उसको, तो ये लांगुल जो था वो इसके लिए सबसे बड़ा फंदा बन गया। तो इसको इस बात से भी चिढ़ थी, और उसने जो सुझाव दिया कि लांगुल को ये लोग बहुत सम्मान देते हैं, तो ये इसका मरने जैसा ही हो जाएगा, इसकी बेइज्जती कर दो। तो उन्होंने कहा इसकी लांगुल में आग लगा दो। तो वहां हनुमान जी की पूछ नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी मनुष्य थे, बंदर। वहां लांगुल का अर्थ है उनका वो वस्त्र, और उस वस्त्र में जब आग लगाने की कोशिश की गई तो हनुमान जी वहां से निकले, और उन्होंने वो वस्त्र तो जलना क्या था, लेकिन उस वस्त्र के जलने पर उन्होंने ऐसा वहां पर तांडव किया कि उन्होंने सारे महल को जला करके, जितने पर्दे थे, उन्होंने कहा तूने मेरे आग लगाई है, अब ये आग ले तेरे ही घर में फैलेगी, और पूरे महल में उन्होंने पर्दों वर्दों में सब में बढ़िया तरीके से आग लगा दी, और वो आग दू दू करके जलने लगी। तो विभीषण उनको स्मरण दिलाता है कि एक व्यक्ति से तो तुम्हारी सारी लंका कांप गई, अब तुम पूरी की पूरी सेना से कैसे लड़ोगे। जब ऐसा समझाया तो कहते हैं अरे दुष्ट, तू अपने भाई का समर्थन करने की बजाय उसके शत्रु का समर्थन करता है, उसका गुणगान करता है। इन्हें विभीषण को उठा करके वहां से भेज दिया, लात मार करके निकाल दिया। जब विभीषण रामचंद्र जी के पास में चले गए, वहां पहुंचे और उन्होंने जब सारी व्यथा उनको सुनाई,
तो रामचंद्र जी ने कहा, अरे विभीषण, आप धर्मात्मा हैं, आप ही को लंका का राजा होना चाहिए। और वहीं पर उन्होंने अनुष्ठान करके उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। और आप जानते हैं रामचंद्र जी जब किसी की प्रतिज्ञा लेते थे तो उस कार्य को हमेशा पूरा करते थे। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया गया, युद्ध की तैयारियां हो गई और उस युद्ध का फिर वो भयानक स्वरूप आया। एक एक करके रावण के पुत्र वहां युद्ध के लिए जाने लगे, युद्ध होने लगा। सबसे पहले उनके जो पुत्र थे वो गए, उनको लक्ष्मण जी ने मार दिया। उनके जो महामंत्री और जो सेनापति थे उन सेनापति भी वहां पर मारे गए। उन सेनापतियों के साथ में जो युद्ध हुआ उसमें भी ये परास्त हुआ। उसके बाद में फिर रावण एक दिन स्वयं निकला, रामचंद्र जी के साथ में युद्ध हुआ और इसका सारथी इसको लेकर के भाग आया क्योंकि ये बिल्कुल मरणासन्न हो गया। इंद्रजीत गया युद्ध के लिए, इनका जो पुत्र था, और लक्ष्मण के साथ उसका भयानक युद्ध हुआ और उस भयानक युद्ध में वो इंद्रजीत मारा गया। अभी एक और तुलसीदास जी ने घटना है उसको परिवर्तित किया है रामचरितमानस में। उन्होंने लिख दिया कि लक्ष्मण को किसकी शक्ति लगी थी? इंद्रजीत की। लेकिन वास्तव में लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति नहीं लगी थी। इंद्रजीत को तो लक्ष्मण ने मार दिया था, लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी वो रावण के द्वारा चलाई गई थी। रावण की शक्ति लक्ष्मण को लगी थी। खैर, तो जब ये मारा गया तब रावण एकदम बौखला गया क्योंकि इंद्रजीत उसका सबसे प्रिय पुत्र था। अक्ष कुमार पहले ही मारा जा चुका था और उसके सेनापति प्रहस्त आदि को भी सुग्रीव और हनुमान जी ने। तो जब इस प्रकार से युद्ध हुआ और रावण जब बौखला गया तो इसने क्या किया प्रपंच कि इसने सीता जी को विमान में बिठाया और विमान में बिठा करके जो राम और लक्ष्मण इसकी शक्ति से बेहोश हुए थे उनका दर्शन करा दिया। और फिर उधर इसने क्या किया, सीता जी जैसा एक पुतला बनवाया अपने कारीगरों से और उसका सिर काट करके और उसको मरा हुआ उनको दिखा दिया। फिर रामचंद्र जी के जैसा एक धनुष बनवाया और रामचंद्र जी जैसा सिर बनवा करके कटा हुआ सिर सीता जी को, यानी उसने फिर प्रपंच करना शुरू कर दिया और ये लोग किसी प्रकार से मन से हतोत्साहित हो जाएं इस प्रकार के प्रयास करना शुरू कर दिया। खैर, वो एक एक करके राक्षस मारे जाने लगे। जब कोई सूझ नहीं पड़ रही थी तो इसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जब आया, कुंभकर्ण भी धर्मात्मा व्यक्ति था, विद्वान व्यक्ति था, उसने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना। विभीषण से कुंभकर्ण की भेंट हुई। कुंभकर्ण ने कहा चाहे कुछ भी हो वो मेरा भाई और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। और फिर उसके साथ युद्ध हुआ और श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण भी मारा गया। तो कुंभकर्ण मारा गया, इंद्रजीत मारा गया और उसके बाद में जब रावण युद्ध के लिए आया तो भयानक युद्ध के बाद में उसने जो शक्ति छोड़ी, तो उस शक्ति के बाद जो घटनाक्रम था आदरणीय पंडित जी ने आपको भजन के माध्यम से बहुत अच्छे से वो बतला दिया। तो मैं समय का उल्लंघन न हो इसलिए यही बता करके कि वो जो शक्ति लगी उसके बाद में वो संजीवनी आदि का जो प्रकरण हुआ वो सब होने के बाद श्री राम का फिर युद्ध हुआ भयानक। उस समय में भी विभीषण ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने वाला नहीं था। और अंततोगत्वा जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, रावण ने अपने तपोबल से एक सिद्धि प्राप्त कर ली थी। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पशु हैं, पक्षी हैं और कीड़े हैं स्पेशली कि जिनके अंग पुनर्जीवित हो जाते हैं। जिनमें हमारे घर में एक पाई जाने वाला अंग क्या है? छिपकली। छिपकली को आपने देखा है ना, छिपकली पे अगर उसको ऐसा लगे मेरे ऊपर हमला हुआ है तो वो उसको एक शक्ति मिली हुई तो अपनी पूंछ को काट करके अलग कर देती है और खुद भाग जाती है। तो जो उसके ऊपर हमला करने वाला कीड़ा है वो ये समझता है सांप आदि अगर कोई हमला करे ये छिपकली हमने पकड़ ली, लेकिन वास्तव में पकड़ में क्या आता है? पूंछ। और छिपकली अपने प्राण बचा करके भाग जाती है। थोड़े दिनों बाद छिपकली की पूंछ फिर से निकल आती है। ये परमात्मा की व्यवस्था है। उसने अपनी वैज्ञानिक बुद्धि से इस प्रकार के पदार्थ तैयार किए थे इन छिपकली आदि के, ऐसे ही किसी प्राणी के रक्त आदि से, जैसे आजकल हम बहुत सारी वैक्सीन और दवाइयां बनाते हैं कि जिससे उसने उस पदार्थ का सेवन करके शक्ति प्राप्त कर ली थी कि अगर मेरे अंगों को कोई काट देगा तो वो अंग पुनर्जीवित हो जाएंगे। और जब रावण और राम का युद्ध हो रहा था उस समय रामचंद्र जी अपने बाणों से उसका सिर काटते थे, सिर कटता था और सिर दूसरा उग जाता था। एक बार उन्होंने ऐसा बाण चलाया कि जिससे उसके 100 सिर एक बार में कट गए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से वो जीवित हो गया। तब इंद्र का सारथी, जो इंद्र का रथ उस समय युद्ध के लिए रामचंद्र जी को दिया गया था, उस इंद्र के सारथी मातली ने
श्री राम को यह स्मरण दिलाया कि आपको युद्ध के समय में विभीषण ने बतलाया था कि जब तक आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये ब्रह्मास्त्र की विशेषता क्या, वो सुखा देता था, उसकी शक्ति से किसी का भी बचना संभव नहीं था। तो जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया श्री राम ने तो बस रावण वहां पर ही मूर्छित हो गया और धराशायी हो गया, नीचे आकर के जमीन पर गिरा और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। ये जो एक कथा चलती है कि जब रावण को रामचंद्र जी ने मारा तो फिर लक्ष्मण जी को शिक्षा लेने के लिए भेजा, ऐसी कोई घटना इतिहास में हुई नहीं है। और ना ही रावण कोई ऐसा विद्वान था कि जो रामचंद्र जी शिक्षा नहीं दे पाए वो रावण दे देता, क्योंकि उसने अपने सारे जीवन केवल और केवल पाप आचरण किया था। उसने कोई ऐसे प्रशंसित कार्य नहीं किए थे कि जिसके पास शिक्षा लेने के लिए उसको भेजा जाए। लेकिन हाँ, जो घटना हुई वो आपको बतलाता हूं। विभीषण जाकर के भाई के शव के पास रोने लगा और चूंकि विभीषण पहले से राम की शरण में आ गए थे तो उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इनके साथ अब और क्या किया जाए। तो वहां पर रामचंद्र जी जरूर कहते हैं कि ये जैसा भी था, हमारा जो इसके साथ वैर था वो इसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया है। अब आप लंका के राजा हैं और आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपके इस राज्य में जिस भी वीर ने प्राण त्यागे हैं युद्ध भूमि के अंदर, वो वीरगति को प्राप्त हुआ है और ऐसे वीरगति को प्राप्त हुए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए आप विधिवत अच्छी प्रकार से इसका अंतिम संस्कार कराएं। तो रावण का अंतिम संस्कार होता है, विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और विभीषण का राज्याभिषेक करने के लिए लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी ने भेजा। वो वहां पर जाकर के उनका राज्याभिषेक कराते हैं। उसके बाद विभीषण ने कहा अब आप कुछ समय और रुकिए, यहाँ पर हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। नहाने धोने के लिए बहुत सारा उनको ये भेजते हैं, साधन भेजते हैं। श्री राम कहते हैं कि मेरा भाई भरत इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहा है और उसकी प्रतीक्षा में मैं किसी भी प्रकार से और ज्यादा विलंब नहीं करना चाहता। उसके मिले बिना न मुझे नहाना अच्छा लगेगा, न मुझे अलंकरण अच्छे लगेंगे। मैं किसी भी प्रकार से अब और विलंब नहीं करना चाहता। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कृपा करके ऐसा कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी मेरी वहां पहुंचने की व्यवस्था कीजिए। अब यहाँ एक और प्रसंग दिया जाता है कि लक्ष्मण जी के मन में लालच आ गया और लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कहा चलो भैया यहीं का राज्य ले लेते हैं। फिर रामचंद्र जी वहां पे बोल रहे हैं कि अपि स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते। ऐसा कोई उपाख्यान वाल्मीकि रामायण में नहीं। ये सब इसलिए मैं आपसे कहता हूं, कवियों ने अपनी कल्पना में न जाने क्या क्या और ज्यादा लिख डाला है, लेकिन हम अगर रामायण के इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें इसी ग्रंथ की शरण में आना पड़ेगा। तो वहां उस समय न किसी के मन में कोई लोभ उत्पन्न हुआ, न लालच उत्पन्न हुआ। उनकी जो प्रतिज्ञा थी राज्याभिषेक कराने की, उन्होंने शीघ्र लक्ष्मण को भेज करके राज्याभिषेक करा दिया और राज्याभिषेक करा करके तुरंत बुला करके उस विमान में चलने की तैयारी करने लगे। जब विमान में चलने की तैयारी करने लगे तो सुग्रीव ने वहां पर एक प्रस्ताव रखा कि महाराज हमारी और आपकी तो मित्रता है और अब वहां पहुंचते ही भरत की प्रतिज्ञा के अनुसार आपका राज्याभिषेक होगा, तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? और श्री राम ने बड़े हर्ष से ये कहते हुए कि मेरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि आप जैसे मित्रजन मेरे साथ चलें। तो कुछ वानरगण, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण और विभीषण के एक दो मंत्री, ये सारे लोग उस विमान में आरूढ़ हुए और ये सारे के सारे लोग पुष्पक विमान के माध्यम से कहां पर पहुंचे? भरद्वाज ऋषि के आश्रम में, प्रयागराज में पहुंचे। वहां पहुंच करके सूचना भेजनी थी, कौन ऐसा है जो शीघ्र सूचना लेके जाए। तो फिर से हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी की अब तक भरत जी से कोई भेंट नहीं हुई थी। जब हनुमान जी वहां पर जाते हैं, दोनों ही अनुरक्त हैं, दोनों ही भक्त हैं श्री राम के, और जाकर के दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो भरत जी को देख करके हनुमान जी की आंखें भर जाती हैं। कैसे रूप में थे? वही वलकल वस्त्र उन्होंने धारण किए हुए थे, जटाजूट बनाया हुआ था और उस जटाजूट के साथ में रामचंद्र जी की जो पादुकाएं थी वो ऊंचे आसन पर रखी हुई थी, स्वयं नीचे आसन पर बैठते थे और राज्य को नंदीवन जो उनका आश्रम था वहां से चलाया करते थे। इस दृश्य को देख करके हनुमान जी अपना परिचय देते हैं, प्रणाम करते हैं, दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर भरत जी को लेकर के यहाँ पर आते हैं। और उसके बाद भरत जी पूरी व्यवस्था करके
बड़े सुंदर ढंग से रामचंद्र जी को लेकर के जाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी जगमगा जाती है, खुशी के मंगल गान वहां पर होते हैं, ऋषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ किया जाता है, यज्ञ होते हैं और उन यज्ञों के साथ में राज्याभिषेक वहां पर श्री राम का होता है। और इस राज्याभिषेक के साथ ही महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाना चाहता है, जो भी अपने परिवार को एकत्र करना चाहता है, जो भी अपने जीवन में राजनीति को सीखना चाहता है, जो भी अपने जीवन में धर्म को प्रमाणित करना चाहता है और जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी संतान योग्य बने, उसे इस ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद।